कद्दू एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसका खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और उत्तरांचल में की जाती है। यदि किसान भाई इसका खेती वैज्ञानिक टेक्निक से करें तो भरपूर मात्रा में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कद्दू की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त जलवायु चाहिए, भूमि कैसे तैयारी किया जाता है, कौन कौन सी वैरायटी चाहिए, रोग कीट को कैसे प्रबंधन करें, खाद उर्वरक कितना डालें, सब कुछ के बारे में डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। तो दोस्तों, कद्दू की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु में बहुत ही अच्छा माना जाता है और बीज के अंकुरण में पौधों के बढ़वार के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कद्दू की खेती के लिए भूमि का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों, कद्दू की खेती के लिए अच्छी जल निकास जीवाणु युक्त बालू दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छा माना जाता है और बुआई से पूर्व 4 से 5 बार हल चलाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कद्दू की खेती के लिए भूमि का तैयारी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कद्दू की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और इसके बाद 3 से 4 जुताई ट्रैक्टर या हल से अच्छी तरह से कर देना चाहिए। उसके बाद ही पट्टा लगा के या फिर रोटावेटर से खेत को समतल कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कद्दू की खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है उन्नत किस्म यानी वैरायटी के ऊपर। तो दोस्तों, वैरायटी दो तरीके की होता है। एक तो होता है गवर्नमेंट के थ्रू वैरायटी, जो कि पूसा विश्वास, पूसा विकास, अर्का सूर्यमुखी, उसके बाद अर्का चंदन, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कद्दू का खेती के लिए। और एक तो होता है कंपनी का वैरायटी, जैसे कि आजकल बहुत सारे मार्केट में हाइब्रिड बीज निकल रहे हैं कंपनियों। तो उसमें से जैसे कि बहुत ही अच्छा जो मेरा देखा हुआ है वो है माही 1 जो कि माइका कंपनी का है, VNR 11 VNR सीड कंपनी का, और अर्जुना जो कि ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी का भी है। ये बहुत ही अच्छा है और ये मेरा ट्रायल है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद विदेशी किस्म जैसे कि गोल्डन कस्टर्ड भी पाया जाता है। ये तो हो गया उन्नत किस्म यानी वैरायटी के ऊपर बात। अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा कितना होना चाहिए पर हेक्टर के हिसाब से। तो दोस्तों, यदि एक स्थान पर 2 से 3 बीज आप लोग बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टर 3 से 3.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है और लगभग 150 ग्राम वजन में आप लोगों को लगभग 2000 बीज की मात्रा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीज का बुआई का विधि कैसे होना चाहिए। तो अच्छी तरह से तैयार खेत में 4 मीटर की दूरी पर मेड़ बना लेते हैं और उस मेड़ पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोने के लिए निशान लगाया जाता है और उस निशान में 2 से 3 बीज की बुआई करते हैं। तभी बीज का जर्मिनेशन भी ठीक ठाक होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं कि कद्दू की खेती के लिए पर हेक्टर के हिसाब से कितना खाद डालना चाहिए और क्या क्या खाद डालना चाहिए। तो सबसे पहले जब खेत तैयार करते हैं तो उस टाइम 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को केमिकल सार जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब डालना चाहिए। तो यूरिया 80 केजी और फास्फोरस 40 केजी और पोटास 40 केजी। खेत तैयार के समय 40 केजी, 40 केजी और 40 केजी तीनों 40 केजी मिला के एक साथ डाल देना चाहिए। उसके बाद 40 केजी यूरिया 2 भागों में बांटा जाएगा। जैसे कि 20 किलोग्राम 3 से 4 पत्ते जब पौधे का हो जाता है उस टाइम पे 20 किलोग्राम डाल देना चाहिए और 20 किलोग्राम जो बचा रहता है वो फूल आने के समय डाल देना चाहिए। तभी कद्दू का बढ़वार बहुत ही अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं कि सिंचाई के बारे में। तो जायद में 6 से 7 दिन अंतराल सिंचाई करना चाहिए कद्दू की खेती के लिए। खरीफ में अर्थात बरसात में आप लोग अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो भी चल जाता है, बरसात के पानी से नमी रह जाता है। हाँ, लेकिन बरसात अगर नहीं होता है तो 4 से 5 दिन अंतराल आपको सिंचाई करना चाहिए और ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिन आप लोगों को अंतराल सिंचाई करना ही चाहिए कद्दू की खेती के लिए। अब बात कर लेते हैं कि कद्दू की खेती के लिए क्या क्या कीट देखने को मिलता है और क्या क्या बीमारी देखने को मिलता है और उसको हम लोग कैसे नियंत्रण करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीट नियंत्रण के बारे में। तो कद्दू की फसल में जब 3 से 4 पत्ता हो जाता है पौधा, तो उस टाइम में एक बहुत ही खतरनाक कीट का प्रकोप होता है
जिसका नाम लाल कद्दू बेटल बोला जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कीट है और इसका लगभग जब 3 से 4 पत्ता पौधा हो जाता है तो उस टाइम पे ज़्यादा अटैक करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्विनाल पोस्ट जो दवा मिलता है उसको आप लोग 20 ml पर 15 लीटर की पानी के हिसाब से अगर इस छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। अब कद्दू की खेत में और एक कीड़ा देखने को मिलता है। जब कद्दू का फसल लगभग फूल फल आने के समय, तो फल जब आता है तो फल जब छोटा रहता है तो उस टाइम पे फल मक्खी का अटैक ज़्यादा करता है। तो फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ही ख़तरनाक होता है और इसका सुंडी जो होता है वो अंडा डाल देते हैं, जो फल के अंदर ही डालता है और फल ख़राब हो जाता है। तो बाहर से हम लोग को पता चलता है कि फल ख़राब हो गया। तो ये एक्चुअली फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई के लिए होता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को फेरोमोन ट्रैप 12 से 15 पर हेक्टर के हिसाब से यूज करना है और इस फेरोमोन ट्रैप की यूज करने से आप लोगों को ये फल मक्खी नहीं देखने को मिलेगा। और फिर भी अगर ये कीट देखने को आप लोगों को प्लॉट में मिल रहा है तो मेलाथियन 50% इसी जो दवा मिलता है उसको 25 ml पर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कद्दू की खेत में और एक कीड़ा देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं वाइट गार्ब यानी सफ़ेद गार्ब। तो इसको नियंत्रण करने के लिए अगर जुताई करने के टाइम नीम की खाद अगर डालते हैं तो भी कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग केमिकल में जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है 4G नाम पे मिलता है मार्केट में, उसको अगर डालते हैं आप लोग तो भी नियंत्रण हो जाएगा। तो ये तो हो गया कीट नियंत्रण के बारे में। अब बात कर लेते हैं रोग नियंत्रण के बारे में। तो कद्दू की खेती में ज़्यादातर जो रोग या बीमारी देखने को मिलता है तो उसमें से एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है कद्दू की प्लॉट में। तो इस बीमारी को पहचाने कैसे? तो इसको पहचानने का एक सही तरीका है कि पौधे का निचले भाग में पत्ते के ऊपर पीले पीले रंग का धब्बा देखने को मिलता है और धीरे धीरे ये पूरे पत्ते में हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने को लगता है और पत्ता सूख जाता है। धीरे धीरे पौधा पूरा डैमेज होकर मर जाता है। और इसको नियंत्रण करने के लिए बाज़ार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, उसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाएगा। तो ये तो हो गया डाउनी मिल्ड्यू। उसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू भी ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे पत्ते के ऊपर पाउडर भाव देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये पाउडरी मिल्ड्यू है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हेक्साकोनाजोल मार्केट में मिलता है उसको आप लोग 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो रिजल्ट मिल जाएगा। और इसका डिटेल का वीडियो मेरा चैनल में है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उस लिंक से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा फल सड़न बीमार भी देखने को मिलता है कद्दू की खेती में और इसका फफूंद जो होता है मिट्टी से ही ज़्यादा अटैक करता है, जैसे कि जो माइक्रोपोमोनिया फफूंद है, फाइटोपोथेरा फफूंद है। तो इस फफूंद से ही ये बीमारी देखने को मिलता है और इसीलिए कद्दू की फलों को समय समय पर एक तरफ से और एक तरफ पलट देना चाहिए और उस हिसाब से अगर पलटते हैं तो ये अटैक नहीं हो पाता है ज़्यादातर। फिर भी अगर ये बीमारी देखने को आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों को जो करना है, जिस फलों में ये बीमारी लग चुका है उस फलों को तुरंत तोड़ के कहीं बाहर में गड्ढा बना के आप लोगों को उस गड्ढे में डाल देना चाहिए और मिट्टी ढपा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि दूसरे फलों में फैलाता नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को जब स्प्रे में जाना है तो वेलिडामाइसिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से और टेबुकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से मिला के 10 से 12 दिन अंतराल छिड़काव करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग कद्दू की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो ये था कद्दू की खेती के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।